नमस्कार, मैं शुभम। और आज के वीडियो में देखेंगे हम ओलिम मॉक का सॉल्यूशन जो कि इस सैटरडे संडे को लाइव था। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है कि पी एक्स क्यू और पी जेड आर क्रमशः बिंदु एक्स और जेड पर एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, अगर मान लो कि हम यहाँ पे एक वृत्त ले लें तो यहां से दो स्पर्श रेखा है जो कि पॉइंट पी से निकल रहा है। कौन कौन सा? पी एक्स क्यू और पी जेड आर। ठीक है ना। आगे बोला है कि वाई वृत्त पर एक बिंदु इस प्रकार है कि वाई एक्स क्यू बराबर 72 डिग्री। अगर हम वाई को यहाँ पे ले लें तभी तो वाई एक्स क्यू बनेगा ना। अगर हम वाई को यहाँ पे ले लें तो वाई एक्स क्यू 72 डिग्री है। ठीक है, आगे दिया है कि वाई जेड आर बराबर 50 डिग्री। अगर हम इसको मिला दें तो हमसे ये दिया है वैल्यू 50 डिग्री। ठीक है, तो यदि वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ओ अगर वृत्त का केंद्र है, ओ यदि वृत्त का केंद्र है, अगर हम ओ यहाँ पे ले लें और ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, तो हमसे क्या पूछा कि एक्स ओ जेड यानी कि एक्स ओ जेड इस एंगल का मान हमसे पूछा। देखो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला जो एंगल होता है ये होता है 180 डिग्री माइनस 50 प्लस 72। इसका ये डायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट है। 50 प्लस 72 अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल निकल करके आ जाएगा, यानी कि एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है ना। तो अगर हम 180 में से 50 प्लस 72 घटा दें तो 180 माइनस 50 और 72 कितना होगा? 2 और 7 5 12 122, 22 38 और ये आएगा 58 डिग्री के बराबर। हमसे क्या पूछ रहा है कि एक्स ओ जेड, अगर ये 58 डिग्री हो गया तो ये एक्स ओ जेड कितना होगा? 58:2 यानी कि 116 डिग्री, क्योंकि ये इसका डबल होगा, सेम ही आर्क पर बने हुए हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या संख्या 7629016832 11 से विभाज्य है? नो। यस इफ 8 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर। यस इफ 14 इज एडेड टू द गिवन नंबर। ऑल ऑफ दिस। ठीक है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए। 8 अगर घटा रहा है तो ये संख्या बोल रहा है कि क्या होगा, कि 11 से डिविजिबल होगा या नहीं, हमसे पूछ रहा है। और 14 अगर जोड़ रहा है तो ये संख्या 11 से डिविजिबल होगा या नहीं, ये चीज हमसे पूछा है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि 14 और प्लस 14 और माइनस 8 का गैप कितना है? 22। भैया 14 और 8 गैप 22 है, यानी कि अगर कोई ऑप्शन इसमें दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही हो जा रहा है, अगर मान लो कि इस संख्या में से 8 घटाने पर 11 का ये 11 से डिविजिबल हो जा रहा है, तो ये होगा ही होगा कि उसमें 14 हम जोड़ दें तो वो भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इन दोनों का गैप कितना है? 22। 22 क्या है? 11 का एक मल्टीपल है। तो अगर हम मान लो कि ऑप्शन बी चेक किया और ऑप्शन बी सही हो गया तो ऑप्शन सी भी सही होगा, और जैसे ये दोनों ऑप्शन सी सही हो जाएगा तो ऑल ऑफ दिस हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं एक बार। 7 2 9, 9 0, 9 6 15, 15 3 18, ये आया 18। अगर हम ये वाला ऐड करें तो 2 8 10, 10 1 11, 11 9 20, 20 6 26, इधर आया 26। तो अगर हम 18 में 8 जोड़ दें तो 26 के बराबर हो जाएगा, और इनका सम सॉरी इनका अंतर कितने के बराबर होगा? 0 के। यानी कि 8 घटाने पर क्या होगा, ये संख्या ऑब्वियस सी बात है कि 11 से डिविजिबल होगी, और अगर 8 घटाने पर होगी तो 14 जोड़ने पर भी होगी। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जैसे ही दोनों ऑप्शन सही होगा तो भैया एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन का कभी आंसर हो नहीं सकते, यानी कि इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। ये चेक करने की भी जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि आंकड़ों के प्रत्येक अवलोकन में 3.25 की वृद्धि की जाए तो माध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो भी 3.25 से बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाई 3.25। देखो आप अवलोकन में या तो घटाइए, प्रत्येक अवलोकन में सेमी संख्या से घटाइए, या मल्टीप्लाई कीजिए, या डिवाइड कीजिए, सब्सट्रैक्ट कीजिए, माध्य पर भी वही चीज का अंतर पड़ता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बाइक और एक कार क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्थान एक्स से स्थान वाई तक एक साथ यात्रा करना शुरू करते हैं। कार बाइक से 5 घंटे पहले स्थान वाई पर पहुंचती है। स्थान एक्स और वाई के बीच की दूरी, देखो ये क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। ठीक है ना। तो 9 देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो जो भी डिस्टेंस कवर करेगा वो आएगा वो क्या, 9 का एक मल्टीपल ही, और 9 का मल्टीपल हम चेक करें तो ऑप्शन सी ही सॉरी ऑप्शन ए ही है, जो सिर्फ क्या है, 9 का एक मल्टीपल है। अगर आप इसको बेसिक से भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। स्पीड का रेशियो कितना है, 90/60, यानी कि इसका अगर हम रेशियो देखें तो ये है 3/2। जो टाइम का रेशियो होगा इसका इनवर्स होगा, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है, तो वो होगा 2/3। एक का अंतर ये 1 यूनिट है, इसका मान है 5, तो ये 2 यूनिट का 10। ठीक है ना, 5 तो 10। तो यहां से अगर हम देखें तो 90 गुने 10 कीजिए तो 900, या फिर अगर इधर से निकालिएगा तो ये आएगा 15, तो या फिर 60 गुने 15 कीजिए, वो आएगा 900 के बराबर ही। इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक गोलाकार ट्रैक पर धावक ए 20 सेकंड में बी का चक्कर लगाता है, बी हर 30 सेकंड में सी का चक्कर लगाता है, और सी हर 36 सेकंड में डी का चक्कर लगाता है। तो ए को डी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका
आंसर होगा इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम अगर हम इनका एलसीएम देखें तो सी हर 36 सेकंड में, 36 क्या है, 36 है एक 9 का मल्टीपल, यानी कि एलसीएम जो होगा वो एक 9 का मल्टीपल होगा। और 9 का मल्टीपल अगर हम चेक करें तो नहीं ऑप्शन बी है और नहीं ऑप्शन डी है। आगे हम देखते हैं, देखो 90 और 180 है, ठीक है ना। 36 में क्या आता है, 36 4 का एक मल्टीपल होता है, 36 4 का मल्टीपल होता है। 90 4 का मल्टीपल नहीं है, 90 में सिर्फ एक ही 2 आता है, यानी कि इसमें एक और 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 90 दूनी 180 हमारा क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समबाहु त्रिभुज MNO का केंद्रक P इस प्रकार है कि एमर माध्यिका है, ठीक है ना। ये हो गया MNO, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, और इसका दिया है एमर माध्यिका है, ये एमर माध्यिका है और P केंद्रक है, ठीक है। MN बराबर 12 यानी कि साइड 12 दिया है, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, पीयर की लंबाई PR, ठीक है ना, इसका लेंथ हमें पूछ रहा है। पीयर क्या होता है, ये होता है इन रेडियस, और इन रेडियस क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में इन रेडियस जो होता है वो होता है भुजा बटे में 2√3, यानी कि 12 बटे में 2√3 से अगर हम वो कर दें, क्या करें, डिवाइड कर दें, तो हमारा इन रेडियस निकल करके आ जाएगा जो कि पीयर के बराबर है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी 2√3। अगर यहीं पे पूछ देता कि MP क्या होगा, तो MP क्या होगा, MP होगा सर्कम रेडियस, उसमें सिर्फ हमें 12 में √3 से अगर हम डिवाइड कर देते तो ये वाला रेंज निकल करके आ जाता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा अगर ये पूछता तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिश्रण में तरल A और B की मात्रा का अनुपात 2:3 है, ठीक है। मिश्रण में तरल A की कुछ मात्रा मिलाई जाती है जिसके कारण A और B का अनुपात 3:1 हो जाता है, ठीक है ना। B के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा है, तो B तो हर एक केस में बराबर होगा, तो अगर B हर एक केस में हम बराबर कर दें तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये होगा 9 और ये होगा 3, मिला कितना रहा है, A और B हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण की कुल मात्रा के प्रतिशत के रूप में तरल A की कितनी मात्रा मिलाई गई है, ठीक है ना, कितनी मात्रा मिलाई गई है। जहां से अगर हम देखें तो +7 मिला रहा है, ठीक है ना, और प्रारंभ भैया +7 मिला रहा है, यानी कि ऊपर तो 7 होगा, आंसर वो ऑप्शन होगा जो 7 का मल्टीपल होगा, और 7 का मल्टीपल अगर हम चेक करें तो ऑप्शन डी ही है सिर्फ। 120 छात्रों के सर्वेक्षण में 70 को गणित, 80 को भौतिकी, 60 को रसायन विज्ञान, 40 को गणित और भौतिकी, 30 को भौतिकी और रसायन विज्ञान, 20 को गणित और रसायन विज्ञान, और 10 को 3 विषय पसंद है। क्या संभावना है कि एक छात्र को केवल एक ही विषय पसंद हो। देखो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, पहले हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं फिर फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 70 को गणित, मान लो कि हमारे पास 3 सेक्शन है, गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है। ये हो गया मैथ, ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री, ठीक है। 10 को तीनों विषय पसंद है, तो जो तीनों को पसंद होता है वो लेते हैं सबसे बीच में, ठीक है, क्योंकि ये तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है ना। अब देखो, अब हम लेते हैं दो वाले को पकड़ते हैं, ठीक है। 40 को गणित और भौतिकी, ठीक है, 40 को गणित और भौतिकी, तो 10 अगर इसमें आ गया तो बचे कितने, 30। आगे अगर हम चले तो 30 को भौतिकी और रसायन, 30 को भौतिकी और रसायन, तो अगर 10 इसमें आ गया तो भौतिकी और रसायन में बचे कितने शेष, 20, ठीक है। और 20 को गणित और रसायन, 20 को गणित और रसायन पसंद है, तो 10 इसमें आ गए इंटरसेक्शन वाले में, तो यहाँ पे बचा कितना, 10। अब हम चलते हैं एक एक वाले को लेते हैं। 70 को गणित, ठीक है ना, 70 को क्या है, गणित पसंद है, तो गणित में अगर हम देखें तो 30 20 50, तो बचा कितना, सिर्फ 20। आगे देखें 80 को भौतिकी, तो 30 20 50 10 60, तो बचा इसमें कितना, 20। और 60 को रसायन विज्ञान, तो 20 10 30 10 40, तो यहाँ पे बच्चा कितना, 20। हमसे क्या पूछ रहा है, क्या संभावना है कि एक छात्र को केवल एक ही विषय पसंद है, तो एक ही विषय पसंद वाले कितने हैं, 20 20 20 यानी कि 60, और टोटल संभावना कितना है, 120, क्योंकि टोटल 120 छात्र हैं, 60 बटे 120 1/2। अगर आप इसको फॉर्मूला से करें तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, चलते हैं लास्ट में इसको फॉर्मूला से करेंगे, पहले जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ए और बी द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः 5:6 के अनुपात में है, ए और बी 5:6 के अनुपात में है, ठीक है। सी और बी द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः 1:3 के अनुपात में है, सी भी है, ठीक है ना। यहाँ पे बी का यूनिट है 3 और यहाँ पे बी का यूनिट है 6, तो अगर हम बराबर करें तो इसमें क्या, इस रेशियो में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 6 हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ 2, ठीक है, यानी सी के नीचे आएगा 2। डी द्वारा प्राप्त अंक एक साथ ए बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 3 गुना है, जो ये डी है इसका जो प्राप्त अंक है इसका 3 गुना है, 6 5 11 2 13 का 3 गुना यानी कि 39 यूनिट, ठीक है ना। तो सी द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए, डी द्वारा प्राप्त कुल अंक 1950 है, यानी कि अगर 39 का वैल्यू 1950 है, ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, सी द्वारा प्राप्त अंक यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू। अब इसको हमें सॉल्व करना है, अगर हम इसको 13 से काटे तो एक बार में 6 5 13 5 65 0 13 3 39, 3 से जाएगा 50 बार में, 50 दूनी 100, जो कि है ऑप्शन बी। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेशियो क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है ना। 80% मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं किया और विजेता को वैध मतों में से 65% मत मिले। यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतना है तो
हार देखो भैया, विजेता को अगर 65% मिल गया, ठीक है ना, तो जो हारा होगा उसको कितना मिला होगा 35%। और 35 क्या है, 7 का एक मल्टीपल है। अगर हम 7 का मल्टीपल चेक करें तो ऑप्शन सी ही है जो सिर्फ 7 का मल्टीपल है। ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री, तो 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 बराबर 2x, तो ये डायरेक्ट बराबर होता है 2 के। तो 2 के बराबर कब होगा, जब हम x बराबर 1 लेंगे। आप जाकर के मेरा 48 मिनट का वीडियो है, वहां पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वो देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीतन और पारुल अकेले संपूर्ण कार्य को 48 दिनों और 36 दिनों में करते हैं। जीतन 48 दिनों में कर रहा है और पारुल की बात करें तो ये 36 दिनों में कर रहा है। आगे की हम बात करें तो एक साथ कार्य करते हुए पारुल और मुग्धा संपूर्ण कार्य को 22.5 दिनों में पूरा करते हैं। कौन कौन से, पारुल और मुग्धा, पारुल और मुग्धा कितने में, 22.5 दिनों में ये काम कर रहे हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हुए 94 रुपए में कार्य को पूरा का अनुबंध करते हैं तो धनराशि में जीतन और मुग्धा के हिस्सों के बीच का अंतर। देखो इफिशियंसी के बेस पे क्या बढ़ता है, उनका जो मजदूरी होता है वो इफिशियंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब, जब टाइम बराबर हो, तो टाइम तो आप बराबर ही लेंगे, ठीक है। देखो अगर हम इनका एलसीएम ले तो ये कितना आएगा, टोटल वर्क अगर हम इनका एलसीएम ले तो 22.5 दूनी 45 होता है, 45, ठीक है ना। देखो इस 36 में अगर हम देखें तो 9 ये आ गया, 45 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 36 से भी कट जाएगा, क्योंकि 9 आ गया इसमें और 4 यहाँ पे। अगर 48 में देखें तो 16 गुने 3 होता है, तो यहाँ पे 2 को 4 आता है, तो एक 4 हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक और 4 यूज कर लेंगे। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अगर हम 48 से इसको काटे तो 4 का 16 तिया 48 बचा, इसमें का 45 में का 15 इफिशियंसी आ गया, ठीक है। 36 का अगर हम देखें तो 9 का 36, 5 इसका बच्चा और 4 इसका बच्चा, ये होगा 20। और 22.5 से अगर हम काटे तो ये 2 बार में कटेगा, 4 का 16 दूनी 32, ठीक है ना। अब अगर यहां से हम इफिशियंसी की बात करें तो पारुल का इफिशियंसी आया कितना 20 और टोटल इफिशियंसी 32, तो इसका कितना आया होगा 12। आगे हम देखते हैं, देखो 20 ये 32 और 15 47 यूनिट का मान है 9400। हमसे क्या पूछ रहा है कि मुग्धा के, जीतन और मुग्धा, जीतन कहां पे है, जीतन 15 और मुग्धा 12, यानी कि 3 यूनिट का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। 47 से जाएगा 200, 200 गुने 3। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र 1 -2 और 3 और 7 वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो गोले का जो समीकरण होता है कि क्या होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये बराबर किसके होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है। देखो गोला जो होता है वो 3D फिगर होता है, इसीलिए हम इसमें तीनों जो ए बी सी है ना यहाँ पे, वो 3 डायमेंशन को दिखा रहा है। अगर यहीं पे सर्किल होता तो हम बस इसका यूज करते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर है, क्योंकि जो सर्कल होता है वो 2D होता है, वहां पे 2 डायमेंशन का ही हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें अगर हम करेंगे तो यहाँ पे -2 है, ठीक है ना। तो अगर हम -2 ab से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, y क्या है भैया, b क्या है, -2 है, तो यहाँ पे जो -2 ab वाला फॉर्म आएगा वो क्या आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि जो z का कोफिशिएंट होगा, सॉरी y का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो इसमें ना है और नहीं इसमें है, ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन बचा सी और डी, इसमें -6z है और इसमें +6z है, ठीक है। अगर हम यहां से देखें तो यहां पे अगर हम वो करेंगे, क्या करेंगे, 2ab फॉर्म जो यहां पे आएगा वो माइनस वाला आएगा, तो माइनस वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 35 पे नहीं देखना है। किसी आंकड़े का मानक विचलन और विचरण गुणांक 2.4 और 51.2 है तो माध्य का मान ज्ञात कीजिए। द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन ऑफ डाटा 2.4 एंड, हाँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 2.4, ठीक है। बटे में होता है मीन को मैं लिखूंगा m गुने 100 और ये बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के, जो कि है 51.2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे अपना मीन। देखो ये पॉइंट से पॉइंट कटेगा, अगर हम 8 से काटे तो 8 का 24 और ये 64 बार में जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर हम मीन देखें तो ये कितना आएगा 100 या 300 बटे में 64। अगर हम 4 से काटे तो ये जाएगा 75 बटे में 16 छिक्का 64 पॉइंट, 4 पॉइंट समथिंग में आंसर होगा, 4 पॉइंट समथिंग में सब है। 16 चौका 64, 11, 16 छिक्का 96 यानी 4.6। दो पेड़ों के आधार से खंबे का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। पेड़ खंबे के विपरीत दिशा में है, यदि पेड़ों के बीच की दूरी 150 मीटर है, ठीक है ना। देखो दो पेड़, ये है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है और ये है 60 डिग्री, ठीक है। हाँ यदि पेड़ के बीच की दूरी 150 मीटर है, ये जो डिस्टेंस है वो
150 है, तो खंबे की ऊंचाई, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 60 के सामने अगर हम √3 लेंगे, ठीक है, तो ये कितना होगा 1, और 45 के सामने अगर √3 है तो ये भी कितना होगा √3, ठीक है, यानी कि √3 + 1 का वैल्यू अगर 150 है तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है √3 का। ये हम इसको सॉल्व करना है। अगर हम इसका रेशनलाइज करें तो √3 - 1 से ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, √3 - 1 ऊपर जाएगा, यानी कि √3 - 1 का फॉर्म बनेगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। इस √3 को कोई काट सकता है, क्योंकि इधर हम रेशनलाइज करेंगे तो इधर तो हमारा क्या आ जाएगा, इंटीजर, तो √3 तो ऊपर रहेगा ही। ऑप्शन ए। कर्मचारियों की एक निश्चित संख्या वाली कंपनी में 66 kg वाला एक कर्मचारी जोड़ा जाता है तो कर्मचारियों का औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है। 62.4 kg वाला एक अतिरिक्त कर्मचारी जोड़ा जाता है तो कर्मचारियों का औसत मूल औसत से 1.2 kg बढ़ जाता है तो कर्मचारियों का मूल औसत। देखो ये क्वेश्चन पहली बार इस टाइप का एवरेज का ये क्वेश्चन है, सीजीएल 2024 में पूछा था। देखो अगर इसको हम सॉल्व करें तो कितना होगा, हम इसमें क्या करेंगे, जो मिड वाला वैल्यू होता है उसको हम बराबर करते हैं, 60 - n/1 बराबर 62.4 kg वाला एक और आ रहा है, यानी कि 62.4 माइनस, अगर इनका हम डिफरेंस देखें तो कितना है 0.2 का, और देखो पहले यहाँ पे एक आया था, अब एक और आ जा रहा है, तो कितने टोटल हो गए n+2 हो गए, ठीक है ना, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। हम अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है, इस पे मैं एक और वीडियो अलग से लाऊंगा और उसमें सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 66 - n बराबर 62.4 माइनस 0.2n माइनस 0.4, ठीक है ना। अब इसको हमें सॉल्व करना है, हम यहां से देखें तो 0.4 से तो 0.4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 0.2n, देखो ये n और माइनस 0.2n 0.8n, ठीक है ना, और 66 - 62 4, तो n अगर हम निकालें तो n आएगा 5। जब n 5 हो गया तो यहां पे रख देंगे 66 - 5, अगर 5 रखेंगे तो ये आएगा 61, लेकिन 61 कब है, जब 1 kg बढ़ जाता है तब, तो जब 1 kg नहीं बढ़ा होगा उससे पहले का वैल्यू 60 kg, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो राम ने 1 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा और प्रेम ने 1.1 लाख रुपए की जमीन का एक भूखंड खरीदा। संबंधित वार्षिक दरें जिस पर फ्लैट और प्लॉट की कीमत में वृद्धि हुई 10% और 5% थी। 2 साल बाद उन्होंने अपनी संपत्ति का अदला बदली कर लिया तो एक दूसरे का अंतर का भुगतान किया, ठीक है। इसमें सिंपल अंतर हमसे पूछ रहा है, ठीक है। राम 1 लाख रुपए में खरीद रहा है, तो अगर हम 1 लाख रुपए यहाँ पे लिख दें, ठीक है ना, और 10% से बढ़ रहा है तो 2 साल में कितना होगा 21%, तो मान इसका कितना होगा 121%, ठीक ना। अगर इसका हम 121% निकालें तो ये प्रतिशत 2 जीरो को काट देगा, यानी कि 121 पे हमारा जो वैल्यू आएगा 3 जीरो, ठीक है। जो श्याम है, सॉरी प्रेम है, तो जो प्रेम है वो 1.1 लाख में खरीद रहा है, यानी कि 1 2 3 जीरो, ठीक है ना। और इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो 5%, 2 पर सक्सेसिव लगाएंगे तो वो होगा 10.25, ठीक है, तो बढ़ के कितना होगा 110.25। देखो प्रतिशत प्रतिशत 2 जीरो को काटेगा और ये 0.20 को काटेगा, यानी कि 11 गुने 110 25। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो देखो 11 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 पर 1 जीरो, और 11 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 275, यानी कि 121 275। अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो 275 का है। हम यहीं से देख सकते थे कि जो आंसर होगा वो 11 का ही मल्टीपल होगा, क्योंकि इसमें भी 11 आ रहा है यहाँ पे और इसमें 121 में 11 आ रहा है, और 11 का अगर मल्टीपल हम चेक करते हैं तो ये और ये कट जाता है। हालांकि यहाँ से फिर हम अप्रोक्सीमेशन से जा सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये जो होता है ना ए क्यू प्लस बी क्यू, ये माइनस ए बी होता है, तो माइनस ए बी अगर हम करें तो कितना होगा माइनस ए बी, तो 45 -45 के बराबर में, तो 3k का मान -45 के बराबर में कब होगा, जब k बराबर -15 लेंगे। ऑप्शन बी 80 स्क्वायर माइनस 79 स्क्वायर प्लस 78 स्क्वायर माइनस 77 स्क्वायर। अच्छा देखो अगर हम इसको लिखे तो 80 प्लस 79 लिखेंगे। देखो अरे भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इज टू ए माइनस बी, तो 80 प्लस 79, ठीक है ना, 80 प्लस 79, और जब 80 माइनस 79 करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके 80 प्लस 79 ही आएगा। ऐसी ये एक सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये जा करके किसके बराबर हो गया 2 + 1 कर देंगे, ठीक है ना, 2 + 1, यानी कि हमसे 80 प्रथम 80 नेचुरल नंबर का सम पूछ रहा है, वो कितना होता है n × n + 1/2, तो 80 है यहाँ पे, n की जगह पे 80 है, ठीक है ना। 80 + 1 करेंगे तो वो होगा 81/2। 81 क्या है 9 का मल्टीपल, ठीक है ना। अगर हम 9 का मल्टीपल चेक करें तो ऑप्शन बी है जो 9 का मल्टीपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2x - 3 का क्यूब प्लस 3x + 1 का क्यूब
प्लस 5x माइनस 2 का होल क्यूब बराबर है अच्छा देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जब भी बराबर होता है 3abc के, तो a प्लस बी प्लस सी हमेशा 0 के बराबर होता है और a बराबर b बराबर c होता है। इन दो ही केस में ए क्यू बी क्यू और सी क्यू का सम बराबर होता है किसके, 3abc के। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी 0 रखें तो क्या होगा, 2x 3x 5 3 8 2 10x 10x का जो मान होगा वो बराबर में किसके हो जाएगा, देखो -2 और -3 -5 और प्लस 1 करेंगे तो -4 4 इधर आकर के प्लस का 4 हो जाएगा। x जो आएगा वो होगा 2/5 जो कि है ऑप्शन सी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यदि अल्फा और बीटा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल है तो 1 बाई अल्फा क्यू प्लस 1 बाई बीटा क्यू, 1 बाई अल्फा क्यू प्लस 1 बाई बीटा क्यू क्या होगा, अल्फा क्यू बीटा क्यू, ठीक है। और यहां पे होगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, यही तो होता है ना। इसका मान हमें निकालना है। देखो अगर हम अल्फा प्लस बीटा यहां से निकालें तो वो कितना होता है -b/a। अरे भैया ये इनके मूल है यानी कि रूट है, तो -3/a करेंगे तो ये 3 है। अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो c/a होगा जो कि 2 के बराबर होगा। अब देखो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो ये क्या होता है nq माइनस 3n, तो nq करेंगे 27 माइनस 3n, ठीक है ना। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू तो ये होगा 27 माइनस 3 गुने 3n और गुने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का सम क्या है 2 बटे में अल्फा क्यू इंटू बीटा क्यू, तो 2 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 8। लेकिन 27 माइनस 3 के 9 दूनी 18 9 बटे में 8 हमारा आंसर आ जाएगा जो कि है ऑप्शन सी। 8 सेंटीमीटर एक शंकु को पिघलाकर 2 अर्धगोला और एक गोला बनाया जाता है। अर्धगोला और गोले की त्रिज्या बराबर है जो 8 सेंटीमीटर है छोटा। इस शंकु की ऊंचाई भी 8 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। देखो भैया शंकु में से ही तो काट रहे हैं, शंकु में से जब हम काटेंगे तो आर क्या होगा, आर जो होगा वो छोटा आर से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो कॉमन सेंस की बात है। और अगर हम ऑप्शन में चेक करें, तो ऑप्शन बी ही है जिसमें आर जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर से बड़ा है, जिसमें 2 स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर हो रहा है। बस सॉल्व नहीं करना है इसको, ये क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर प्लस, देखो कभी भी a प्लस बी का सम अगर एक 90 के बराबर हो तो साइन स्क्वायर भी किसके बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखो अगर हम इसको अल्फा मान लें, ठीक है ना, तो कॉट स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा माइनस, देखो ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। 24:57 और 65.43। तो अगर हम इसको चेंज करें तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, कॉट स्क्वायर अल्फा। अगर हम यहां से देखें तो कॉट स्क्वायर क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे, तो कॉट स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 जो कि होता है tan स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। तो tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर कट जाएगा आपस में, तो 1 + 1 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। एक दुकानदार 10%, 15% और 15% की 3 ग्राम को छूट देता है, जिसके बाद उसके लाभ के क्रय मूल्य पर 30.05% लाभ पर बेचता है। दुकानदार ने केवल 10% और 15% की छूट दी होती तो उसके द्वारा अर्जित किया जाने वाला प्रतिशत लाभ, ठीक है। देखो अगर मान लो ये 15% का छूट नहीं देता तो 85%, ठीक है ना, 85% का मान कितना है 130.05। तो हमसे क्या पूछ रहा है 100% का मान, ठीक है ना, क्योंकि लाभ अपने आप में तो कुल 100% हो जाएगा क्योंकि ये 15% हम तो डिस्काउंट दे ही नहीं रहे। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 2 0 काट दो और ये पॉइंट काट दो, 17 से 5 होता है 85, 17 7 119 11 110, 17 छक्का 102, 17 5 85, 5 से अगर हम काटें तो 1 2 अच्छे 50 25 1 25 15 153%। तो लाभ कितना आएगा, लाभ आएगा 53%, ठीक है। और ये है लास्ट क्वेश्चन, ये है DI का, इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। मिलते हैं हम किसी नए प्लेटफॉर्म के नेक्स्ट मूक में, ठीक है। धन्यवाद।